नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसको इसकी पहले की कक्षा जो हुई थी वो टेस्ट से संबंधित थी और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए टेस्ट में जो कि आप देखेंगे कि हर एक परीक्षा में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या अन्य परीक्षाएं होती हैं, प्रत्येक परीक्षाओं में इसके टेस्ट के प्रकार जो हैं अर्थात टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसको वीडियो के अंत तक आप बने रहें और मुझे लगता है कि विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध होंगी। तो आज जो हम आए हैं परीक्षण के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ टेस्ट, जो टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं मैंने उसको कुछ अलग अलग आधार पर मैंने उसको बनाया है, जिसको कि मैंने सबसे पहले जो बनाया है वो उपयोग के आधार पर, अर्थात जब हम यूज़ करते हैं, यूज़ के आधार पर हम किस प्रकार से किसी वस्तु को यूज़ करते हैं, तो यूज़ के आधार पर जो हम बनाया है तो उसके आधार पर मैंने 3 को बनाया है या 3 परीक्षण होते हैं, जिसको कि उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण के नाम से जानते हैं। जब हम उपलब्धि परीक्षण के बारे में जानते हैं अर्थात उपलब्धि मतलब अचीवमेंट टेस्ट, तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कभी भी टेस्ट जो होता है वो उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो हमेशा सत्रांत में होता है। सत्रांत का मतलब क्या होता है, कोई भी परीक्षाएं जो भी सिलेबस कंटिन्यू है, जो भी आप कक्षा कर रहे हैं और कक्षा के बाद अर्थात कोई सेमेस्टर वाइज होता है, कोई अर्धवार्षिक परीक्षाएं पहले तो होती थी, अब तो उसको समाप्त कर दी गई है, फिर वार्षिकी परीक्षा या फिर जो अंत में परीक्षाएं होती हैं, उस सारी परीक्षाओं को हम क्या कहते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा परीक्षण होता है जो कि साल भर जो बच्चा पढ़ा है, जिस भी कक्षा में हो मतलब नहीं है, तो साल भर जो बच्चा पढ़ा है उसका जब अंत में हम मूल्यांकन करने की बारी आती है तो हम एक प्रकार का परीक्षण उसको दे देते हैं, एक प्रकार का टेस्ट दे देते हैं, एक प्रकार की परीक्षा उसको कंडक्ट करवा देते हैं और कंडक्ट करवाने के बाद हम बच्चे में ये जांचने की कोशिश करते हैं कि उस बच्चे ने कितना अध्ययन किया या उसका अचीवमेंट लेवल कितने हद तक रहा। तो वो हर एक परिप्रेक्ष्य में हम उन चीज़ों को देखते हैं, जैसे हर एक विषय में उसका जब परीक्षण करते हैं तो हम सब्जेक्ट वाइज भी देखते हैं, कंटेंट वाइज भी देखते हैं, हर एक वाइज में हम देखते हैं कि उसका संपूर्ण रूप से उपलब्धि कितनी रही। अब जब कितनी रही तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं तो इसके कुछ प्रकार होते हैं या चयन के निर्धारण होते हैं, जिसको कि सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण इसमें करते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ हम उपलब्धि परीक्षण करवाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या होगा, अर्थात बच्चा को किस हद तक हम जांचने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा आपका आता है प्रश्न की रचना हम करते हैं। कोई भी जब उपलब्धि परीक्षण के बारे में हम सोचते हैं तो फिर प्रश्नों की रचना करते हैं, तो प्रश्न की सारी रूपरेखाएं तैयार करते हैं कि हमारे जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार के होंगे और हम किस किस प्रकार से इसका निर्धारण करेंगे। होता है कि निर्मित उद्देश्यों के आधार पर। अब हम जब सारा कुछ कंटेंट देख लिए कि हाँ रूपरेखा बना लिए, फिर हम उसका निर्माण करते हैं कि हम किस प्रकार से उसका निर्माण करें कि हर एक एंगल से उसका टेस्ट हो जाए। और फिर जो आता है कि प्रश्नों का विश्लेषण हम इस प्रकार से करते हैं कि जब हम परीक्षा वो दे देता है बच्चा, तो परीक्षा देने के पश्चात हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने किस प्रश्न में कितने बच्चों ने ज़्यादा बनाया है, किस प्रश्न को कितने बच्चों ने ज़्यादा बनाया है, किस प्रश्न को कितने बच्चों ने कम बनाया है, या किस प्रश्न में एकदम से बहुत अनटच्ड है, अर्थात उसके जो कठिनाइयों का स्तर हम चेक करते हैं कि कठिनाइयों का स्तर कितना हद तक किस प्रश्न का ज़्यादा था, किसका बहुत ज़्यादा कम था, किसका सामान्य रूप से था, अर्थात संपूर्ण रूप से हम उपलब्धि परीक्षण में होल एंड सोल उस बच्चे का परीक्षण कर लेते हैं। फिर आपका आता है निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि निदान शब्द होता है, निदान का मतलब होता है किसी भी चीज़ों का निदान करना, डायग्नोसिस करना। तो डायग्नोसिस करना आप देखेंगे कि जब कभी भी हम निदान की बात करते हैं
तो उसकी समस्याओं का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि उसमें खूबियाँ क्या हैं, कमियां क्या हैं, कठिनाइयां कहाँ आ रही हैं, उसके फिर तो सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि एक डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है अपनी समस्या को लेकर के, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, उसकी समस्याओं के बारे में पहले पता करता है। क्योंकि अगर पहले ही वो जाएगा और डॉक्टर अपना इलाज करना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो कई समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसके कारण से सबसे पहले वो डॉक्टर क्या करता है, उसके समस्या को जानने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ इसमें भी, इस निदानात्मक परीक्षण में भी हम क्या करते हैं कि संबंधित जो चीज़ें हैं, अर्थात जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं के बारे में हम सबसे पहले पता करने की कोशिश करते हैं। यही निदानात्मक परीक्षण होता है, डायग्नोसिस टेस्ट होता है। नेक्स्ट आपका आता है उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब हम ये दोनों एक दूसरे के बाद आता है, क्योंकि जब तक हम निदान नहीं करेंगे हम उपचार नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि कोई भी व्यक्ति या रोगी एक जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी समस्याओं का पता करते हैं कि आपको क्या क्या हो रहा है। पहले तो वर्बली उससे पूछते हैं कि आपको क्या क्या हो रहा है। अगर उनको समझ में आ गया तो उसी आधार पर वो दवा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आया तो वो कुछ टेस्ट या वगैरह कुछ लिख देते हैं, जिसका पहले क्या करते हैं, वो पता लगाते हैं कि इनकी समस्याएं क्या है, कितनी हद तक इनकी समस्याएं बढ़ी हुई है या कितने लेवल पर है। और जब पता कर लिए, निदान कर लिए, उसके बाद वो उपचार उसी आधार पर करते हैं। तो उसी पर जब वो डॉक्टर पता कर लिए कि हाँ इस रोगी की समस्या ये है, उसका उपचार फिर वो दवा के द्वारा या अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से निदानात्मक परीक्षण में हम क्या करते हैं कि बच्चों के बारे में सबसे पहले समस्याओं के बारे में पता कर लेते हैं, और पता करने के उपरांत हम क्या करते हैं कि फिर उस समस्याओं से संबंधित उसका उपचार करते हैं, अर्थात पूरी एक प्रकार से दवा देते हैं उसको। अर्थात जहाँ जहाँ पर जिस मैटर पर जो चीज़ें उसको समस्याएं आ रही हैं, उसका संपूर्ण रूप से उसका क्या कर देते हैं, उपचार कर देते हैं, समस्या को ख़त्म कर देते हैं। इसमें समस्या को ख़त्म नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिए, केवल पता लगाया जाता है, लेकिन इसमें समस्याओं का हल कर दिया जाता है, समस्याओं को समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि समस्या का हल समाधान हमने कर लिया। इसी में आपका रिमीडियल टीचिंग वगैरह जो आप आज के समय में होता है, हर एक परीक्षाओं में प्रायः हर एक जैसे CBSE वगैरह बोर्ड में या फिर प्रायः प्रत्येक में आता है कि रिमीडियल किसको दिया जाता है, क्लासेस किसको दिया जाता है, जो बच्चे डायग्नोस कर लिए पहले, हम निदान कर लिए पहले कि समस्याएं कहाँ पर आ रही हैं और किस किस छात्रों को आ रही हैं और कहाँ कहाँ किस संबंधित विषय में आ रहे हैं, और फिर उसको हम जब पता कर लिए कि फलाने स्टूडेंट को यहाँ पर समस्याएं हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिमीडियल टीचिंग की बात करते हैं और फिर उसकी समस्याओं का पता करके उसका निदान करते हैं, और फिर उस मंद को हम सामान्य की स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि निर्माण के आधार पर। तो निर्माण के आधार पर जब हम देखते हैं तो इसमें हम दो देखते हैं कि एक तो सबसे पहले आता है आपका कि अध्यापक निर्मित परीक्षण, जो शिक्षक खुद निर्मित करता है, टीचर मेड टेस्ट होता है, या उसी को हम अप्रमाणीकृत परीक्षण भी कहते हैं, जिसको कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी कहते हैं। अब ये टीचर मेड परीक्षण क्या है, टीचर मेड टेस्ट क्या है, अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या है, तो आप देखेंगे कि कोई भी शिक्षक जब अपने जो भी क्लास वो ले रहे हैं, तो वो पूरे कक्षा के दौरान उनको पता चल जाता है कि कौन बच्चा कहाँ पर किस प्रकार का क्या है, और मतलब अपने उसका जो लेवल है उसके बारे में उनको पता होता है। जब पता होता है तो उसके लेवल के हिसाब से, उसके स्तर के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके पाठ्यक्रम के कारण से वो सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर क्या करते हैं, एक प्रश्न बना डालते हैं, एक परीक्षण करते हैं। तो एक पूरा का पूरा प्रश्न जब निर्माण करते हैं तो इसको हम टीचर मेड या अप्रमाणीकृत या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी कहते हैं, जो कि वो टीचर अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। वो उसमें उनको आप देखेंगे कि जब परीक्षाएं वगैरह होती हैं, सत्रांत वगैरह की अभी हम बात कर रहे थे इस उपलब्धि में,
तो आप सत्रांत में क्या देखेंगे कि वो टीचर मेड टेस्ट होता है। उसमें एक टीचर क्या करते हैं, अपने अनुसार वो क्या करते हैं, तो टेस्ट बना देते हैं। उसमें कुछ वैकल्पिक प्रश्न भी होते हैं, उसमें कुछ शॉर्ट टर्म क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें कुछ लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी होते हैं। मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन उसमें डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो छात्र है उसके बारे में होल पता हो जाए कि बच्चों ने कितना सीखा। तो उसके कारण से हम अध्यापक निर्मित परीक्षण की बात करते हैं। इसमें अब देखेंगे तो ये किस किस प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ओरल, जो कि आपको मौखिक हो जाता है, एक लिखित अर्थात रिटन हो जाता है, और तीसरा हो जाता है आपका प्रायोगिक, जिसको कि हम क्या कह देते हैं, प्रैक्टिकल कह देते हैं। खास करके आप पहले जब देखेंगे तो पहले जब बहुत पहले का युग था, उस समय में क्या था, सब कुछ ओरल ही होता था, सब कुछ मौखिक ही होता था, क्योंकि किताब कॉपी ये सब कुछ भी था ही नहीं। तो चूँकि होगा क्या, तो केवल मौखिक ही परीक्षाएं ही होती थीं पहले। फिर उसके बाद लिखित परीक्षाएं भी आई, तो उसके बाद मौखिक भी परीक्षाएं होने लगी और लिखित परीक्षाएं भी होने लगी। फिर लिखित में आप देखेंगे, रिटन टेस्ट में हम क्या देखते हैं, उसमें सृजनात्मकता कितनी है, उसका लेखन शैली कैसी है, वो कितने हद तक अपने प्रश्नों का निर्माण करने में सफल हो जाता है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखित के दौरान होता है। और फिर प्रायोगिक अर्थात जो प्रैक्टिकल है, तो इसमें हम सारी चीज़ को प्रैक्टिकल अर्थात व्यावहारिक रूप में खोजने का प्रयास करते हैं कि बच्चों ने, अब मान लीजिए कि जो उसने रटा है, रटने के आधार पर वो क्या कर दिया, ओरल टेस्ट दे दिया, मौखिक परीक्षाएं दे दिए। फिर रटने के ही दौरान वो रट गया है या समझ गया है, तो उसके आधार पर वो क्या किया कि लिख डाला अपना सारा कुछ, जो भी कंटेंट था उसकी समस्या का समाधान को उसने कर दिया। फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल की बात आती है, तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में यही अंतर होता है कि आप, ठीक है, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा ही होगा। तो इसको हम संपूर्ण रूप से उसको जानने, परीक्षण करने के कारण से हम प्रायोगिक टेस्ट भी उसका लेते हैं, जो कि उसका व्यावहारिक उसने कितना सीखा है, व्यावहारिक रूप से उसने कितना सीखा है, इस बातों का पता हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब हम टीचिंग या टेस्ट की बात करते हैं, तो इसके 3 मुख्य रूप से बिंदु होते हैं, जो कि मौखिक, लिखित और प्रायोगिक होते हैं। फिर इसके बाद जो निर्माण के आधार पर हम दूसरा मानते हैं, वो इसको हम मानकीकृत कहते हैं, या फिर प्रमापीकृत कहते हैं, जिसको कि हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है, ये जिस प्रकार से मैंने बताया था कि अध्यापक निर्मित परीक्षण जो होता है या अप्रमापीकृत जो परीक्षण होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षक अपने आधार पर, अपनी कक्षा के आधार पर, उसके लेवल के आधार पर, छात्रों के परीक्षण के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर, उसके स्तर के आधार पर सारा कुछ परीक्षण करते हैं। लेकिन जब हम मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें एक कोई ना कोई एजेंसी होती है, बहुत बड़ी एजेंसी होती है, जो कि इसका निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए कि यूजीसी एनटीए नेट जो परीक्षाएं लेती हैं, वो क्या करता है, एकदम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का निर्माण करता है। आप सीबीएसई को ले लें तो टेट, सीटेट वगैरह क्या है, वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। अध्यापक के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, जिसमें कि चयन प्रक्रियाएं जिसमें होती हैं, तो अध्यापक को चुनने की जब प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात करते हैं। तो कुछ उसमें बहुत सारे लोगों का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैन पावर उसमें चाहिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे आज के समय में आप देखेंगे तो सारे का सारे मल्टीपल क्वेश्चन ही होते हैं। तो ये मानकीकृत टेस्ट जो होता है, उसमें हम देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें कि आपका उपलब्धि परीक्षण, आप देखेंगे कि उपलब्धि परीक्षण के बारे में हमने अभी बताया है आपको। ये विभिन्न प्रकार के जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, वो सारा कुछ पहले से बनाया हुआ है किसी मानकों के द्वारा, और बहुत सारे विभिन्न एजेंसियों के द्वारा बनाया गया है, जो कि पूर्ण रूप से वो होता है। फिर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, आपका बुद्धि परीक्षण इसी में समागत होता है। फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एटीट्यूड टेस्ट होता है, अभिरुचि परीक्षण भी होती है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है। फिर आपका अभिवृत्ति परीक्षण, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होता है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। किसमें? तो जो मानकीकृत होता है, इसको हम गलती से ये अप्रमापीकृत लिख दिए हैं, ये प्रमापीकृत होता है। तो ये प्रमापीकृत परीक्षण होता है।
तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो मानकीकृत में बहुत सारे स्तरों को शामिल किया जाता है और केवल एक बार में उसका परीक्षण नहीं होता है। एक बार कोई बनाता है, फिर उसको दूसरा कुछ प्रूफ रीडिंग करता है, उसमें जो करता है, जो भी उसको सारा कुछ देखना पड़ता है, उसको हर एक एंगल से उसको देखना पड़ता है, उस हर एक चाहे उसमें वैलिडिटी हो, उसमें विश्वसनीयता हो, उसमें वैधता हो, उसमें नॉर्म्स हो, सारी चीज़ों का आदान प्रदान उसमें किया जाता है। रिलायबिलिटी हो किसी मानकों के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी एजेंसियों के द्वारा, या बड़े पैमाने पर, ऐसा कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल आप मल्टीपल क्वेश्चन को ही घुसाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्योंकि हमेशा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को बनाने में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, आपका शारीरिक परिश्रम भी ज़्यादा लगता है, मेंटली परिश्रम भी ज़्यादा लगता है, उसमें खर्च बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। लेकिन आप जब अध्यापक निर्मित परीक्षण की बात करेंगे तो उसमें कुछ उसका रहता है कि परफॉर्मा की इतने आप मल्टीपल दे देंगे, इतने आप शॉर्ट टर्म दे देंगे, इतने लॉन्ग टर्म दे देंगे, इतने वेरी शॉर्ट टर्म दे देंगे। इस प्रकार से उसका संपूर्ण परीक्षण के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप परीक्षण अर्थात जो प्रकार हैं, उसकी टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हुई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप यूट्यूब चैनल को, हमारे जो एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार पहुँचती रहे। धन्यवाद।